की स्थिति, भारत आकार और स्थिति, यानी भारत किस गोलार्ध में है और कितने अक्षांश और कितने देशांतर के बीच है, आज हम यह अध्ययन करेंगे, जानेंगे। और किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है या फिर दक्षिणी गोलार्ध में है, इसको समझने के लिए पहले जो है हम एक ग्लोब बनाएं। इस पे जो है अक्षांश रेखाएं दर्शाए जा रहे हैं और अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम यह पता करेंगे कि भारत किस गोलार्ध में है। यह 0 देशांतर रेखा और इसके बाद यहीं पे जो है ये भारत की स्थिति है। ये है भारत की स्थिति। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच और कितने देशांतर से कितने देशांतर के बीच, तो यह पहले जानेंगे। भारत की जो स्थिति है वह 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से 97 डिग्री 25 मिनट, और ये 25 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और देशांतर की जो बात करेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो है पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यानी 8 डिग्री 4 मिनट यह उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यह जो है पूर्वी देशांतर, इसके भी यह स्थित है। और एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको जानेंगे। वह रेखा है मकर रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और फर्स्ट जो राज्य है वह है राजस्थान, इसके बाद दूसरा जो राज्य है गुजरात है, तीसरा जो राज्य है मध्य प्रदेश, चौथा जो राज्य है झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़, इसके बाद छठवां जो है पश्चिम बंगाल, सातवां जो राज्य है वह है मिजोरम, और आठवां जो राज्य है त्रिपुरा। ये 8 राज्यों से जो कर्क रेखा है, मकर रेखा काल्पनिक, वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कभी कभी यह एग्जाम में पूछ भी देता है कि वो कौन सी रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उन 8 राज्यों के नाम बताएं। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 8 राज्य हैं जिनसे मकर रेखा होकर गुजरती है। इसके बाद आगे बात करेंगे बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी और इसके साथ साथ पश्चिम में अरब सागर। बंगाल की खाड़ी में कुछ द्वीप हैं, वो भी भारत के हिस्से हैं,
जैसे अंडमान निकोबार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इसके साथ साथ अरब सागर में जो द्वीप है वह है लक्षद्वीप। यही भारत के हिस्से हैं, लेकिन ये भारत से थोड़े अलग हैं। और इसके साथ साथ जो कर्क रेखा है वह 23 डिग्री 30 मिनट। आकार की स्थिति तो लगभग ये मान के चले कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 7वां स्थान है, और जो क्षेत्रफल है इसका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और पूरी दुनिया का लगभग यह जो है 4.5%। पूरी दुनिया का यह जो है 4.5% भाग है। और इसके साथ साथ जो स्थल की बात करेंगे, स्थल सीमा की जो लंबाई है पूरी वह है 15,200 किलोमीटर, और जो समुद्र तटीय ये आसपास के जो क्षेत्र हैं इसकी जो लंबाई है वह है 7,516.6 किलोमीटर। इसके साथ साथ जो टाइम है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच, वह टाइम जो है 2 घंटे का अंतर है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। और इसके साथ साथ जो टाइम का निर्धारण किया जाता है यामोत्तर या फिर ग्रीनविच टाइम, जो भारतीय समय से 5.5 घंटा आगे है, और यह 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। जो ये मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। यामोत्तर टाइम जो 5 घंटा 30 मिनट भारतीय समय से आगे है। यानी कि अगर भारत में से कहीं अगर जो है 1 बज रहा है तो 5.5 घंटा टाइम इसमें हम जोड़ देंगे तो वह हो जाएगा सीधे 6 घंटे 30 मिनट, यानी वो आगे रहेगा। इसके साथ साथ जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है भारत की, वह देखें तो पश्चिम से पूरब की जो लंबाई है वह है 2,933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है भारत की वह है 3,214 किलोमीटर। और आकार की स्थिति जहां तक है तो भारत का आकार कहीं कहीं पे त्रिभुजाकार में मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी की माने तो उसमें जो है चतुष्कोणीय दिया है, यानी भारत की जो आकृति है वह चतुष्कोणीय है। इसके साथ साथ जो पड़ोसी देश है भारत के उनको जाने तो फर्स्ट जो हमारा पड़ोसी देश है वह है पाकिस्तान। इसके बाद एक दूसरा है यहाँ पे अफगानिस्तान, इसके साथ साथ एक पड़ोसी देश है श्रीलंका और मालदीव। इसके बाद बात करें इधर तो म्यांमार है, यहाँ पे भूटान है, ये नेपाल, इसके साथ साथ ये चीन। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पश्चिम में। इसके साथ साथ पूर्व में बात करेंगे तो भूटान हो गया, म्यांमार हो गया,
उत्तर में बात करें तो नेपाल हो गया, चीन हो गया, और दक्षिण में बात करें तो श्रीलंका। ये भारत के जो हैं वो पड़ोसी देश हैं, और ये इन्हीं मार्गों से, स्थल मार्ग या फिर समुद्री मार्गों से हम इन देशों में स्थल मार्ग से भी जा सकते हैं और समुद्री मार्गों से भी हम यहाँ पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो विश्व में इसका 7वां स्थान है, लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर यह है। इसके साथ कुछ और हैं, जैसे चीन हो गया, ब्राजील हो गया, कनाडा हो गया, तो सब की दृष्टि से यह जो है 7वां स्थान रखता है। और अब बात करें आकार और स्थिति के बाद, कुछ महासागर की, जो इसके नीचे जो स्थित है वह है हिंद महासागर, और यह जो है एक ऐसा महासागर है जो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामरिक यानी कि व्यापार की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस मार्ग के माध्यम से यहां से हम यूरोप भी जा सकते हैं। यूरोप यानी खाड़ी वाले जो भी देश हैं, यूरोप के साथ साथ जैसे इधर अफ्रीका, और इधर बात करें मलेशिया, सिंगापुर, तो इन देशों से व्यापार कर सकते हैं, स्थल मार्ग से भी और समुद्री मार्ग से भी व्यापार कर सकते हैं। तो ये भारत की स्थिति है। उत्तरी गोलार्ध यानी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यह स्थिति अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है, तो अक्सर यहाँ पे गलतियां कर देते हैं लड़के, लक्षद्वीप लिख देते हैं, जबकि होना चाहिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और अरब सागर में जो द्वीप है वह है लक्षद्वीप। ये भारत का ही हिस्सा है। यहाँ पे समुद्री मार्ग के माध्यम से हम जा सकते हैं, और जो मकर रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और लगभग भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और जितने भी जो है पूरे विश्व में उसका मात्र 4% भाग जो है भारत पूरी दुनिया का है। इतना छोटा है, 2.4% प्रतिशत, यानी यह छोटा ही है पूरी दुनिया से। और स्थल सीमा जो टोटल है 15,200 किलोमीटर। समुद्री तट रेखा जो है थोड़ी बड़ी है, यह अरब सागर से होते हुए ये हिंद महासागर तक जो लगी है समुद्र तट की रेखा, यह लगभग जो है 7,516.6 किलोमीटर। और इसके साथ साथ जो है पड़ोसी देशों की भी जो बात है, तो एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। पश्चिम में जो है पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और इसके साथ साथ पूर्व में म्यांमार है और भूटान है, और उत्तर में जो है नेपाल है और चीन है, दक्षिण में जो है वह है श्रीलंका है। और सामरिक दृष्टि से बात करेंगे, व्यापार की दृष्टि से, तो हिंद महासागर सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ जो है यह चित्र समाप्त।